आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता कि पॉलिनोमियल होता क्या है, तो मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में ये लेकर आई हूँ। तो पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड यूजिंग वेरिएबल्स। मतलब पॉलिनोमियल क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल से मिलके बना है, नंबर से मिलके बना है और ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस उनके बीच में लगाया हुआ है। ठीक है। अंदर जो पावर है वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लो, 3x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है। तो ये क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया जिसमें वेरिएबल्स भी हैं। वेरिएबल्स कौन से हैं? इसमें एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। ठीक है। और कांस्टेंट मतलब नंबर, तो ये नंबर है इसमें। ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता, सिंगल होता है। और ये किससे, इनमें कौन कौन से ऑपरेशन लगे हैं? प्लस के ऑपरेशंस लगे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल भी आपने याद करना है कि इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है। तो जो पावर होती है, ठीक है, जो पावर एक्सपोनेंट मतलब जो पावर होती है वेरिएबल के साथ, वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर होगी तभी वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 और 2 क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। होल नंबर पता है ना आपको? 0 से लेके 1 2 3 तक जो शुरू होते हैं उसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। अगर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा होता है कि 3√x प्लस 2x प्लस 5, तो ये है पॉलिनोमियल? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि जो x की वैल्यू है यहाँ पे, x रूट x है, तो इसको हम लिख सकते हैं x 1/2। ठीक है। तो ये क्या है? होल नंबर नहीं है। 1/2 होल नंबर नहीं होता है। तो इट मीन्स कि ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो पॉलिनोमियल कौन होता है? पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल्स कांस्टेंट और बीच में ऑपरेशंस होते हैं, और साथ में जो एट पावर की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? होल नंबर होती है। उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अभी क्या है हमारा टॉपिक? नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं हमारे? तो सबसे पहले आ गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। पहले आपको टर्म्स बता देती हूँ। टर्म्स क्या होते हैं? जो एक नंबर और एक वेरिएबल से मिलके बनता है उसको बोलते हैं टर्म। ठीक है। जैसे ये 5x² प्लस 4x प्लस 5, तो ये क्या हो गई? एक टर्म, ये एक टर्म और ये टर्म हो गई। ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? टर्म बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा कि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अगर देखा जाए पॉलिनोमियल, तो क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल? पहला होगा जिसमें सिर्फ वन टर्म होती है। ठीक है। जिसमें वन टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है। जैसे 5x², तो ये पूरी एक टर्म है। ठीक है। इसमें मैंने बोला कि 5 जो टर्म होती है वो वेरिएबल और किससे बनी होती है? कांस्टेंट से बनी होती है। तो आप बोलोगे कि 5 कैसे होगा? तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 5x0 लिख सकती हूँ इसको। तो ये क्या बनी है? कांस्टेंट और वेरिएबल से बनी हुई है ना। 5 और x की पावर, किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। तो ये भी क्या है कि जो टर्म होती है वो हमारी नंबर और वेरिएबल से मिलके बनती है। इसमें जो टर्म होगी, वन टर्म है जिसमें जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म होती है, अकेला होता है जो, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है। जैसे 5x² हो गया, 4x हो गया, 3x हो गया, तो ये सारे क्या हो गए? मोनोमियल हो गए, क्योंकि ये एक टर्म से बने हैं। ठीक है। सेकेंड वाला आ गया जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है। 2 टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं? तो 2 टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं? बायनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायनोमियल बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? 2 टर्म्स है। क्या हो गई? x+3 हो गई। ठीक है। ये एक टर्म और ये एक टर्म, तो ये भी क्या हो गई? हमारी बायनोमियल हो गई। उसके बाद आ गई हमारी 3 टर्म्स वाला। तो 3 टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं? तो 3 टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। जैसे x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। ये क्या? एक टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म। ठीक है। तो ये 3 टर्म को मिला के क्या बनता है? ट्राइनोमियल बनता है। ठीक है। समझ में आ गया पॉलिनोमियल और बेस्ड ऑन टर्म्स। अब हम पढ़ते हैं कि ट्राइनोमियल और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे डिग्री के हिसाब से होते हैं ये। ठीक है। डिग्री के हिसाब से भी होते हैं पॉलिनोमियल। तो देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो ये लिखना है बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है। और डिग्री में क्या देखनी है? हाईएस्ट पावर देखनी है। जो हाईएस्ट पावर होगी उसी से हमको पता चलेगा कि क्या ये कौन सा है, मतलब कि कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या क्यूबिक है, या बाई क्वाड्रेटिक है। जैसे कि मैं बता देती हूँ, जिसकी डिग्री 0 होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है। क्या एग्जांपल दिया था? कि ये दिया था मैंने आपको कि 7 है,
तो मैं क्या लिख सकती हूँ 7x की पावर 0 लिख सकती हूँ, आएगा क्या मेरा 7। इसमें डिग्री क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिग्री हमेशा किस में होनी चाहिए, वेरिएबल में होनी चाहिए, वेरिएबल की डिग्री देखनी है हमें। यहाँ पे वेरिएबल में डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री वाले होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और जो डिग्री 1 वाले होते हैं जिनमें डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, डिग्री 1 वाले को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं जैसे 2x + 3 से। ठीक है, इसमें देखो x है जो इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसमें x एक ही है और उसकी हाईएस्ट पावर भी क्या है, 1 है। तो अगर 1 है तो वो क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, थर्ड में आ गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे x की पावर 2 + 4x + 1। ठीक है, इसमें हाईएस्ट क्या है, x की पावर में 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 वाला देखना है हमें, तो 2 है, तो इसमें इट मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ वाला जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है, वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे x की पावर 3 + 2x² + x हो गया। इसमें देखो x की पावर 3 है, इसमें x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है, तो इट मीन्स ये कौन सा हो गया, क्यूबिक हो गया। और जिसकी डिग्री 4 होती है वो कौन होता है, तो डिग्री जिसकी 4 होती है उसको क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये हो गया जैसे x की पावर 4 + 3x³ + 2x, ऐसे हो गया। इसमें हाईएस्ट कौन सी, x की पावर 4 है, इसलिए ये क्या हो गया, बाय क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। ये था हमारा पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन। और यहाँ से मुझे लगता है कि अब आपको क्या हो गया, पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और इनके टाइप्स, टर्म्स के हिसाब से और इनकी डिग्री के हिसाब से आपको पॉलिनोमियल पता चल गया। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 1 लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।